ऐ वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। ऐ वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद लाखों तैयार बैठे हैं। मेरे दोस्त, एडमिट कार्ड आ चुका है इंडियन आर्मी का। जो फौजी बनने का तुमने सपना देखा था वो सपना पूरा हो चुका है और वो सपना कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। तो इसीलिए तो कहा था, ए वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद लाखों तैयार बैठे हैं। बॉर्डर पर वही वक्त देश की सेवा और वीरता दिखाने का टाइम आ चुका है। इंडियन आर्मी वही चीता जैसी वर्दी जो तुमने सपना सोचा था, वही सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। और क्लास, हमारी जो क्लास है ये सीआई चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं। ये मैथ का पहला चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, ये कंप्लीट होगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आएगा। एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से इंपॉर्टेंट करके देखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी मन की इच्छा की बात या कोई जुनून, शायरी, जो भी तुम्हारे अंदर मोटिवेट जो तुम्हें कर सके वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसी के जवाब में बहुत सारे लड़कों ने कमेंट बॉक्स लिखा था, जैसे कि उसी के अंदर है कमेंट बॉक्स में देखा जाए तो जैसे राजू है, सूरज है, प्रदीप है, शीतल कुमारी है और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने इस, और अमन राजपूत है, ऐसे नासिर पासा है, ऐसे बहुत लड़के थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था। यही कंप्लीट और यही बातें तुम्हारी चलती रहेंगी। हमारा और तुम्हारा साथ चलता रहेगा। तुम्हारा सहयोग की आवश्यकता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात को छोटी करते हुए, समय कम बचा है, चैप्टर वाइज चैप्टर से रिवाइज, हर क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण, से बाहर कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम, तो पहला क्वेश्चन है इसमें सीआई से। पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लिए गए क्वेश्चन है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन से बनता है 10% वार्षिक दर से। 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से कोई शिफ्ट ऐसी नहीं हो सकती जहां से प्रश्न नहीं आ सकता। प्रश्न 100% आना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन उठाने हैं यहां से तो इस चैप्टर को पढ़ के जाएं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखो, कभी भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो केवल और केवल हमें क्या उठाना होता है, परसेंटेज। हमने कहा 10%। अगर हर टाइप का सवाल है, अगर तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो केवल और केवल 2 वर्ष का पूछे या 3 वर्ष का पूछे, इसमें से केवल तुम रेट उठाओ, यानी कि 10% का मतलब होता है बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाओ, यानी कि 1 बटा कितना, 10। 1 बटा 10। और जब 1 बटा 10 बना तो हम कहेंगे भाई 10 रुपए से राशि बताओ कितनी, 11 रुपए बनी है। भाई 10 रुपए लेता है, 11 रुपए लुटाने जाता है, यानी कि 1 रुपए का वो बंदा 1 साल में ब्याज देता है। अगली बात फिर कही है उसने, क्योंकि 2 वर्ष की बात कह रहा है, 10 से 11 कंप्लीट हो गई बात, क्योंकि सवाल में जो दिया है वो कितने वर्ष दिया है, 2 वर्ष। तो हम देखो 2 वर्ष दिया, 2 वर्ष की बात लिखेंगे। अगर 3 वर्ष कहता तो 3 वर्ष की बात लिख रहे होते। 10 ढाई 100, 11 11 121। 10 ढाई 100, 11 11 121। ध्यान रखना, इधर वाली बात होती है मूलधन। मूलधन को लिखते हैं हम पी प्राइस, शॉर्टकट में लिख देते हैं। ऐसे होता है अमाउंट, और दोनों का अंतर ही क्या होता है, ध्यान रखेंगे, सीआई। दोनों का अंतर ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब इसमें कहा है, देखो 5,000 रुपए की, मैं तो कहता हूं राशि 100 रुपए की है, सवाल कहता है 5,000 रुपए की है। इस 5,000 को ध्यान करना, जो ये वाली राशि आती है उससे डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करा, 0 से 0 खत्म, कितने गुना बताओ, 50 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कितने का आया, 21 रुपए का। दोनों को घटा के देखा, अंतर आया इसमें 21 का। जब ये 50 गुना तो ये वाली राशि भी 50 ही गुना बनेगी। 0 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 10 50 आपका
आंसर बनता है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट करेंगे हमारे लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगर एक सवाल तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो अगले सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल रखे हैं जो इसी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे और जो तुम देख रहे होगे इन क्वेश्चनों को, तो केवल पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में कमाल पूरा रेट का है और इस रेट को तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना होगा। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। इसी में जो अगला सवाल आता है, सवाल नंबर है 2। यार देख, कपड़ा देखना दूसरा हो तो सूखो। अगर सवाल की अगर दूसरे की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है 2। ठीक, क्वेश्चन 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में उधार ली जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा। इस बार 3 वर्ष का, भाई ये 2 वर्ष का था, अगली बार 3 वर्ष का। रेट चाहे 10 वर्ष हो या 20% हो या 20% हो या 10% हो या 40% हो, करना तुम्हें यही है फ्रैक्शन। 10 को तोड़ा बटे 100 करो भाई, 10 से काटा, 0 से 0 खत्म। मतलब पहले 10 रुपए राशि लाता है बंदा, 11 लौटाएगा भाई, ऊपर का जुड़ जाएगा, 1/10 बनेगा। पहले 10 11 1 का ब्याज दिया, 10 से कितनी बन गई राशि 11, 10 से राशि कितनी बन गई 11। मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 वर्ष की बात की है उसने, इसलिए मैंने 3 बार लिखा, क्योंकि वर्ष ही 3 कहे गए हैं। अगर अगले क्वेश्चन में यहीं से बात करें तो ये कितना बन जाएगा, देखो 10 ढाई 100 यानी कि 1000 होगा। 10 का क्यूब सभी जानते हो, 11 का क्यूब 13 31 होता है, सभी जानते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं हम, इधर वाले को बोलते हैं हम अमाउंट, इधर वाले को बोलते हैं हम अमाउंट बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इधर वाले को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। दोनों के अंतर को ही CI कहते हैं। अंतर दोनों का 331 रुपए का है। मैं तो कहता हूं मूलधन इतने का है, मगर सवाल कहता है नहीं भाई 14,000 का है। इस 14,000 को बताओ डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करो, 0 इससे ये खत्म, 14 गुना बना। तो हमसे क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी कितने गुना होगा भाई, 14 ही गुना होगा। और 14 से मल्टीपल करते हैं, 14 का ना 14 होता है, हासिल 1 लगेगा, और 14 तिया कितना होता है 42 होता है, 42 और 43 का 3, हासिल कितना लगेगा हमारे पास, तो 43 46 हो जाएगा। 14 तिया 42 और 3, 14 तिया 42 और हासिल 4 लगा 46। किस ऑप्शन में बनता है 46 34, ऑप्शन नंबर में ए में बनता है। तो इस दूसरे का आंसर क्या होता है, ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसी टाइप से देखो तीसरा सवाल, लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। केवल चक्रवृद्धि ब्याज में हमें दर को तोड़ना होगा, ये ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना। 2 वर्ष का दे तब, 3 वर्ष का दे तब। तभी तो मैं कहता हूं समय वो आ गया है जिस समय का तुम्हें इंतजार था, और वो समय अब नजदीक आ चुका है। मात्र और मात्र 10 दिन मैथ के बहुत ताबड़तोड़ के साथ चैप्टर वाइज चैप्टर से वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि पूरे यूट्यूब पर एक तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर से धमाल दिखाए। और जब अग्निवीर का तुम पेपर दे के आओ तो एक तरीके से फौजी भाई बनकर नजर आओ कि हम देखो फौज का सपना जो हमने देखा था वो अब कर दिखाया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला आता है, देखो इसमें 8,000 रुपए की यहां पर राशि है, 8,000 रुपए की राशि है, मगर रेट कितनी है 16% है। परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से काटो तो ये 25 बार कटेगा। 4 चौक कितना होता है 16, और 4 से काटो 25 बार, मतलब मैं 25 रुपए लेकर आता हूं, 25 और 4 29 रुपए लुटाऊंगा। भाई 25 लिए 29 लुटाए, मगर सवाल में कितना दे रखा है ये भी ध्यान देंगे। समय जो दिया है वो 2 सही यहां लिख देता हूं, 1/8 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, 2 वर्ष तो हम कंप्लीट करेंगे, मगर 1/8 भी है अभी। तो हम क्या करते हैं, 1/8 यानी कि 4 अपून जो 25 था,
इसमें मल्टीपल 1/8 से करो तो 4 का ना 4, 4 दूनी 8। जो यहां सही में होता है उसका हम मल्टीपल कर लेते हैं, जो ये फ्रैक्शन आती है उसमें 4 का ना 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/25 दूनी 50। मतलब 50 रुपए लेगा बंदा और 51 रुपए उसे देने पड़ेंगे। अब भाई कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन का वक्त आ गया है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो तुम्हें पता होगा यहां से 25 25 या मैं 625, और 625 का मल्टीपल किससे करें, यानी कि 625 का मल्टीपल देखो 5, जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यानी कि यहां कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, और 5 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, और यहां देखेंगे 5 6 30 और 1 31, यानी कि यह आ चुका है 31 25 1 0 था। अगर मैं इनका मल्टीपल करूं तो पहले 29 का वर्ग लगा लो, देखो 29 का वर्ग सभी जानते हैं, यहां से 29 का अगर वर्ग निकालने की ट्रिक भी बताता हुआ जा रहे हूं साथ साथ में। 9 का वर्ग 81 होता है, हाथ से लगा 8 लगा, 9 दूनी 18 होते हैं, देखो आपस में गुणा कराओ, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 का 4, हाथ से लगेगा फिर 4, और 2 का वर्ग 4 4 8, 841 होता है। अब 841 का मल्टीपल किससे कर लिया जाए, 51 से कर लिया जाए 841 का, तो 51 ही का ना 51 होते हैं, हासिल 5 लगेगा, और 51 चौका 104 और 5 109 का 9 हासिल लगेगा 10, और 51 अट्ठाई कितना होता है 8 ही का ना 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 108, 40 18 हो जाएगा, 10 और जोड़ दो तो 40 18, यानी कि 41 18 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इतना बन गया हमारे लिए, कितना 4189 ये बन गया, ठीक है। 4189 रुपए बनते हैं। अब देखो सवाल में दिया हुआ क्या था, मैं तो कहता हूं इतने रुपए की राशि है, और सवाल में ये कहा है भाई इतने रुपए की धनराशि है, कितने की है 8000 रुपए की है, 8000। अगर इसकी बात करेंगे यहां एक बन रह गया था ये, ठीक है 41,891 रुपए। अगर मैं इसे भाग देकर देखो कितने गुना गया, तो यहां भाग देकर कंप्लीट देखते हैं, यानी कि 8000 को डिवाइड करना है तो 31 इतने से मल्टीपल करना है। देखो जीरो से जीरो उड़ाओ, जीरो से जीरो उड़ाओ यहां से। अगर मैं इसे डायरेक्ट देखो 5 से काट लो, 16 पंजे 80 होते हैं, 5 से काटा तो 5 से 16, 5 से काटा 5 6 30, एक बचा 5 2 10, 5 पंजे 25, 5 से फिर काटो भाई 5 3 15 होते हैं, कितना एक बचा 5 दूनी 10 होते हैं, 5 से काटा तो कितनी बार कटा 5 6 का ना 5 125 बार कट गया। अभी भी देखो 32 को भाग देना है, किससे देना है 125 से। कैलकुलेशन का सवाल था, थोड़ा बड़ा था, ये बात ध्यान रखनी। अगर मैं इसे काटूं तो देखो काटो यहां से कितनी बार कट गया ये बताओ यहां से। अब ये अगर काटता हूं तो मैं यहां देखो पॉइंटों में बात जाएगी, जीरो लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, यहां जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ और यहां जीरो बढ़ा लो, इतना बन गया। अगर मैंने इसे काटा पीटी की तो कितनी बार कटा, देखो 25 पंजे होते हैं 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी कितना, इन दो जीरो को 100 मानो, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिया 12 हो गए, 128 यहां कटा है, ध्यान रखेंगे। फिर ये कितना आ गया, सब टोटल अगर देखें तो ये 29 पॉइंट कुछ कट रहा है यहां से। अगर एक तरीका देखते हैं, रुको मैं यहां से डायरेक्ट काट देता हूं, तो ठीक है। यहां देखेंगे अगर मैंने 31,250 और किससे डिवाइड करना था, 8000 को करना था, ठीक है। अगर मैं इसे इधर को देखूं तो 8000 को इसे पूरा का पूरा इसे काट के दो, और अगर मैं इसे काट देता हूं तो कितना कट जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये 4291 हुआ था, ये 4291 से डिवाइड करके बताओ भाई कितना बनेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से एकदम। 42 और ये बना 4289, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो एक जीरो से एक जीरो खत्म करो, ठीक है। अब बताओ ये कितने गुना हो सकता है इतने से, तो देखेंगे 0 पॉइंट, ये कटेगा 0 पॉइंट कितनी बार 256 बार, 0.256 बार, तो ये 0.256 थोड़ा सवाल में कैलकुलेशन थी। अंतर देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे, अंतर बताओ भाई कितने का आया होगा इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अंतर बताओ भाई कितने का आया होगा इसके अंदर,
अगर मैं अंतर की बात देखता हूं तो कितना आएगा, 11,641 इसका अंतर आ गया, 11,641 मल्टीपल करो इसे 0.256 से मल्टीपल किया तो भाई यही तो 80 आई होता है। तो यहां देखेंगे कितनी बार आ गए, अगर इसका मल्टीपल किया तो ये कितना बार बना, इसमें ध्यान रखेंगे 29,280, जो लगभग में आंसर है 29,280 ये लगभग में आंसर दिया है जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर करेक्ट मिलता है। दोबारा समझा दूं, थोड़े में तुम्हें दिक्कत आई हो शायद सवाल में इसमें, क्योंकि सवाल ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, पॉइंटों के बाद वही बातें कटी थी, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवालों में पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल था, इसे फ्रैक्शन में चेंज किया, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार, 25 से राशि 29 बनाई, 25 से राशि 29 बनाई, कितने 2 साल कंप्लीट, अभी भी 1/8 बचा। तो जो बचता है 1/8 उसका मल्टीपल करो उसी फ्रैक्शन में, 4 दूनी 8, 1 25 दूनी 50, मतलब 50 से 51 बन गई। 1 रुपए का ब्याज गया है। जब 1 रुपए का ब्याज गया है तो यहां इसका कैलकुलेशन किया तो यह आ गया, इसका कैलकुलेशन किया तो यह आ गया। वो कैलकुलेशन मैंने यहां करके तुम्हें दिखाए हैं सब। अब मैं इस वाली चीज को इससे भाग दूंगा तो 0.256, यहां चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, दोनों का अंतर कितने का आ गया, 11,641 का आ गया। इस मल्टीपल किया तो 29.80 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, जब पॉइंट में नहीं है बात तो यहां है, तो करेक्ट आंसर बनता है ये हमारा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यही सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, यही सवाल ऐसे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इतने सवाल को उतार लिया जाए और अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर आता है नेक्स्ट। हर क्वेश्चन को बड़े प्रेम से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन और है इसी में का, जो क्वेश्चन तुम्हें ये होमवर्क पे तौर पे छोड़ रहा हूं। देखो इसमें दे रखा है उसने 12% उठाना है। इस 12% की अगर बात करें तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करो। काय में चेंज करा जाए इसे, फ्रैक्शन, परसेंट का मतलब बटे 100, 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 25, मतलब 25 से राशि 28 हो चुकी है, वही जुड़ेगा। 2 वर्ष क्लियर है, 25 से 28 हो चुकी है राशि। वो कह रहा है 2 वर्ष 3/4 मल्टीपल कर लिया जाए, कितना, यानी कि 3/4 बचा है, किससे करा जाए, 3/25 से किया जाए। 3 तिया 9 और 25 चौका 100, मतलब राशि 100 से कितनी, 109। ये सवाल तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ा है, ये सवाल होमवर्क के लिए छोड़ा। सेम चाहो यहां से यहां की वैल्यू कटती भी है, 4 से 7 बार और 4 से 25 बार, और यहां सबका मल्टीपल करोगे और आंसर पालोगे। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेम है जो तुम्हें होमवर्क में, मेरे जवानों तुम्हें इसका आंसर देना है। अगर जो बंदा इसका आंसर देता है वो पक्का पक्का सिलेक्शन ले जाता है और जवान बन जाता है हमारा इंडियन आर्मी का। इसका क्वेश्चन तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है, HW के लिए छोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो भी देखो अब सवाल चेंज। ये सवाल ध्यान रखेंगे बिल्कुल, बहुत प्रेम से मैंने समझाए। फाइनली एक बात और तुम्हें तय कर दूं, यहां अर्धवार्षिक और छमाही से प्रश्न नहीं था इसमें रखा हुआ, जो मैं अपनी तरफ से रख कर अभी कंप्लीट कराता हूं, शायद आगे चल के हो भी सकता है। एक सवाल कोमल से दिया, मैंने कहा 10,000 रुपए की राशि, यहां 10,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक, 20% की दर लिखना, 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर छमाही
या तो छमाही आ सकता है या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो। तो ध्यान रखना, यह सवाल दिया केवल और केवल तुमने ध्यान रखना, जब अर्धवार्षिक या छमाही पूछा जाता है तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा कराते हैं। अब देखो यहां दिया, तो यहां से अगर मैं सोल्यूशन करता हूं तो अर्धवार्षिक देगा तो 20% का मतलब, अब ये 20% इस दर में 2 से भाग, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक या 2 छमाहियां होती हैं 6 माह की, तो यहां से 2 से काटेंगे तो रेट जो बनकर आ जाएगी वो हमारे पास 10%। समय ध्यान रखेंगे, जो टी 1 वर्ष था, समय में 2 से गुणा कराते हैं तो ये 2 वर्ष बनेगा। अब फाइनली वैल्यू तुम्हें क्या करना है, जैसे हम करते परसेंट का मतलब बटे 100, 0 से 0 खत्म, यानी कि सवाल में पहले 10 राशि थी, अब 10 से कितनी बन चुकी है, 11 बनी है। 10 थी 11 बनी है, 10 का 100 हो गया, 11 का 121। अब सवाल कहता है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहां ध्यान रखेंगे ये 100 है तो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 10,000। अच्छा 10,000 कितने गुना, 100 गुना। भाई इस 10,000 को 100 से भाग दो, अंतर कितने का आया, 21 का। यही तो सीआई क्या होता है, अंतर ही तो होता, इसमें भी 100 गुना कर दो, तो 100 गुना 2100 रुपए आपका आंसर बनता। सिंपल सी बात थी। जब अर्धवार्षिक छमाही दे तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा कराते। सेम सवाल है जो पीछे कराए। एक क्वेश्चन और इसी में देखना, छमाही तिमाही में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैंने ये सवाल को देखो चेंज करा, चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष 20% वार्षिक दर से, 20% की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, यहां ध्यान रखना है वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर यहां तिमाही हो, यहां तिमाही। अब ध्यान रखना तिमाही की बात आ गई, तो तिमाही में क्या करना है भाई, दर में 4 से भाग, समय में 4 से गुणा कराते हैं। तो दर में 4 से भाग करेंगे जब तिमाही पूछा जाए तो 20% परसेंट का मतलब 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 5% हो चुकी है। रेट 5%। समय की बात करेंगे, टी 1 वर्ष था, मल्टीपल 4 से करेंगे, टी बराबर 4 वर्ष हो जाए, टी बराबर 4 वर्ष। जो हम कर रहे थे सवाल, उसी सवाल को देखो, पहले 5% का मतलब बटे 100, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, मतलब 20 से राशि 21 हो गई, 20 से राशि 21 हो गई, 20 से राशि 21 हो गई। मगर ये कहां तक हुई है, अभी 3 वर्ष, हमें करना है 4 वर्ष। 20 से राशि 21 हो गई, शायद वहां ना चमक रहा हो, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। देखो यहां 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इधर की राशि 16, 1 2 3 4 16। अब 21 441 तो यही हो गई, 441 21 21 से 92 61 तुमने सुना होगा, जो 21 का क्यू होता है वो कितना होता है, 92 61। ठीक है, 92 61 होता है भाई, इतना ही होता है। फिर मल्टीपल 21 से और कर लो, फिर मल्टीपल 21 से और कर लो, तो देखा तो 21 का ना कितना 21 हो जाएगा भाई, 21 का ना 21 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा, तो ध्यान रखेंगे हासिल लगेगा यहाँ 20। 21 छक्का कितने होते हैं, देखो 6 और 6 दूनी 12, 12 100 कितने हो गए, 6 का ना 6, 6 दूनी 12। अगर मैं देखूं तो यहां इसका मल्टीपल किया, जब मल्टीपल किया तो इसमें कितना हो जाएगा, 94। ध्यान रखेंगे 194 481, 194 481 हो गई। इतनी बड़ी कैलकुलेशन बन चुकी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 194 481 बन चुके हैं, 481। तो यहां 194 481 इतना ही है भाई, कैलकुलेटिव करके इतना ही बना हमारे पास। अब ध्यान रखो, मैं तो कहता हूं इतने रुपए, ध्यान करना 10,000 को भाग इससे दे दिया जाए, जब 10,000 को भाग इससे दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा मूलधन। ध्यान रखेंगे 10,000 जो है इसे भाग दे दो, इस 10,000 को भाग दे दो भैया, किससे दे दो, इस 10,000 2 तो 4 है, 2 4 10,000, किससे दे दो, 16 जो राशि ये आई है इससे भाग दे दो, कितना 4 0 से 4 0 खत्म, 1/16। 1/16 का मतलब भाग दोगे तो 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, और यहां कितना आ जाएगा
यहां 1/16 बच गया भाई तुम्हारे पास, 1/16। जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, यहां जीरो बढ़ाओ, अभी भी कम रहेगा, जीरो बढ़ाओ, यहां जीरो बढ़ाओ, और इसे जैसे ही मैं इसे काट कर लेकर आता हूं तो 0.0 कितना बना भाई, 0.0, और अगली अगर बात देखता हूं 0.0625 बनता है, 0.0625। करना क्या है, ध्यान रख लें, इधर वाला मूलधन होता है, इधर वाला अमाउंट, और दोनों का अंतर क्या होता है, CI। मगर इस बार मिश्र धन पूछा था, मिश्र धन पूछा तो मल्टीपल किसमें कर दो, इसमें कर दो 0.0625। ये कैलकुलेशन तुम्हें दी, जो भी मिश्र धन आएगा, देखो अगर मिश्र धन पूछे तो ये, मूलधन पूछे, जितने गुना एक चीज होगी उतने ही गुना सब चीज होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के सवाल पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहां तक सवाल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर सवाल आता है, ये दो एक सवाल मैंने अपनी तरफ से दिए, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, हो सकता है आगे चल के दिए हूं इस सीट में। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ये दुगनी वाले जो सवाल हैं बड़ा कंफ्यूज करें, बड़े कमबख्त सवाल हैं, इस पर बच्चा ज्यादातर घूम जाता है। देखो इसके लिए एक मुख्य सूत्र बता रहा हूं, आज के बाद गलत मत करना। N1 T2 बराबर N2 और T1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगनी, देखो पहला जो वर्ष है वो T1 होगा। एक सवाल तुम्हें समझाने के लिए दिया, बाकी सवाल में पूरी सीरीज ऐसी आएगी। दुगनी हो जाती है तो N1 होगा, तो वो दुगनी हो गई है भैया, पहला गुनी जो होगा वो N1 होगा। वही राशि कितने वर्षों में N2 में नहीं पता है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी पूछ रहे हैं, कितने वर्षों में 4 गुनी। अच्छा T2, यहां देखो N2 है, T2 तुमसे पूछा है, N2 कितना है, 4 गुनी हो जाए। बड़ा कोमल क्वेश्चन, बस ये बात तो मैंने तुम्हें फालतू में लिखी ताकि सूत्र के अकॉर्डिंग में समझ जाओ। वैल्यू पुट कर दो यार। N1 की वैल्यू देखो भाई, N1 की कितनी है, 2। T2 1 की वैल्यू T2 की बताया तो मैं नहीं पता है। अगर मैं N2 की बात देखूं तो 4 गुनी, क्या T1 की वैल्यू पता है तो कहेंगे 5 वर्ष है। आधार बेस सेम करो, बेस सेम करो, तो बेस सेम करो तो T2 बराबर 2 की पावर 2, 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, इसे घातों में कन्वर्ट करो। इसे घातों में जब मैंने कन्वर्ट किया तो इतना हो गया। अब सवाल देखो, 2T2 बराबर 5 दूनी कितना हो गया, 10। भाई आधार तो सेम है तो हम कहेंगे 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब घातों की तुलना कराएंगे तो T2 बराबर बना 10 वर्ष। अब बताओ भाई कहां जवानों, कहां तुम्हें समझ में ना आया, मेरे देश के जवानों बताओ कहां तुम्हें समझ में ना आया। अब भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर कब समझ में आएगा, ये ध्यान करना। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। मैं वादा करता हूं CI का जो क्वेश्चन है वो यहां से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख लेना। और तभी तो कहा है ध्यान करना, क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए। बहुत कमबख्त एक तरीके से जो नौजवान अपनी जिंदगी खराब करते हैं उन नौजवानों के लिए बोल रहा हूं, क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए। रुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी रुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए। ये कमबख्त आज जो लड़के हैं ना, जो जवान बनने की जगह जो है अपना पूरा का पूरा जोश जिंदगी का जो है, जवानी, एक जवान बनकर दिखा दो और तब लगकर दिखाओ कि फौज का जवान कैसा होता है। वो वर्दी चीते जैसी जब तुम गुजरो तो लगे कि हाँ ये इसमें दमखम है बंदे में। ये दमखम नहीं होगा कि मैं एक तरीके से इतना बड़ा भयंकर व्यक्ति बन चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देश के जवान हो तो देश के जवानों जैसा संघर्ष करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरीके से, इसी सूत्र बेस पे तुम, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है, देखो यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में यानी कि इसी कितने गुना हुई है, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है भाई, 5 वर्षों में।
दुगनी n1 2 लगेगा, t2 नहीं पता क्योंकि दूसरा समय पूछा है तो दूसरी बार। n2 देखो कितने 8 गुनी हो जाती है तो यहां लगाओ। अब वो बात मैं तुम्हें समझा चुका था कौन सा n1 है। t1 की बात कर रहे हैं कितने में, 5 वर्षों में। आधार सेम करो तो सेम का मतलब ये 2 का क्या हो जाएगा, ये घन, 2 का घन 5। t2 बराबर कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा तो हम कहेंगे यहां 2 की पावर कितना 15, t2 बराबर कितना 15 वर्ष हो जाएगा। ये बात ध्यान करेंगे, ठीक है। t2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। बड़ा कोमल सा क्वेश्चन है। एक और कराता हूं इसी के तरीके का, सारे क्वेश्चन सेम है जो तुम्हें करने होंगे। ये फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर इसके बाद तुम्हें करने होंगे। देखो बड़ा ही कोमल सा क्वेश्चन इसी फार्मूले बेस्ड पर। अगला है, यदि कोई धन राशि 4 वर्षों में, n1 की बात कर रहे हैं भाई, 4 वर्षों में बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे n1 कितना हो गया 4 वर्षों में। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वो तो t2 है, t1 है। n1 की बात करें गुना हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में, 27 गुना, ठीक है 27 गुना बोल रहे हैं। देखो यहां पर है, यदि कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, यहां भाई 3 गुना हो जाती है। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो बोल रहा है 27 गुना होने में कितना, t1 3 वर्ष था। भाई यही बात तो बता दी, जो पहले 1 होगा वो 1 होगा। अगर समझ में ना आया तो एक बार मैं खुद समझा दूं, क्योंकि तुम चीते हो, जवान हो आर्मी की। अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें दिया हुआ है, यदि 4 वर्षों में t1 की बात करेंगे तो देखो 4 वर्ष पहला होता है t1। दूसरी बात गुना गुनी, पहला जो गुना गुनी होगा वो n1 होगा, 3 गुना है। अगला पूछेगा तो पूछ रहे हैं वो 27 गुना, n2 का मतलब 27 गुना। तुमसे पूछेगा कितने समय में हो जाएगा, नहीं पता, वही बात लगाई है, वही बात यहां कन्वर्ट की। 3 यहां देखेंगे t2 बराबर 3 का घन होता है ये 27, सभी जानते हो, 3 तिया 9, आधार सेम आ जाएगा। 3t की पावर 2 बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, आधार सेम। t2 बराबर कितना आ गया, 9 वर्ष आपका आंसर बन रहा होगा। 9 वर्ष इसमें ऑप्शन नंबर 9 वर्ष किसमें, ऑप्शन नंबर ए में आता है, ये ध्यान रखेंगे। और ए से क्या आता है, आर्मी। ए से कौन आता है, आर्मी, ये ध्यान रखेंगे। यहां ये 3 वर्ष कर लेना, ये जो है यहाँ 4 वर्ष 3 गुना हो जाती है, t1 4 वर्ष, ये ठीक है यार 4, अच्छा 4 तिया 12 हो जाएगा भाई। यहां 3, ये 3 का घन हो गया, ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां कितना हो गया, 4 तिया 12, और 12 किस ऑप्शन में मिलता है, तो 12 ऑप्शन नंबर बी में। 12 तो बी से भी मत घबराओ, ए फॉर आर्मी, बी फॉर बाहुबली होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप बताओ, ये सारी के सारी स्लिट इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो तुम्हें इस टाइप के मैंने क्वेश्चन रखे हैं, जो दुगने 4 गुने सभी के आंसर एक तरफ से करके इसी टाइप से कमेंट बॉक्स में तुम्हें लिखने हैं। अगले टाइप पे चक्रवृद्धि ब्याज के अगले टाइप पे हम चलते हैं। अगले टाइप देखो क्या कहता है, बड़े बड़े कोमल क्वेश्चन निपटाने का, इतने उतारो इतने मैं तुम्हारे लिए पानी पीता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर। मेरे जवानों सो मत जाना, जो सो गया वो खो गया, पता है तुम्हें, जो सो गया वो खो गया। इसका मतलब सो मत जाना। अगर तुम सो गए तो देश की सेवा करते हुए सो गए तो तुम्हें पता है फिर तुम देश को सुला जाओगे। सो मत जाना, ये ध्यान कर लेना। जवान हो तुम, तुम्हें देश की रक्षा करनी है, बॉर्डर पे जाना है। अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन नंबर अगला है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ये सभी के सभी करने हैं, टोटल करने हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला टाइप बनकर आता है, बोल रहे हैं किसी राशि 10 वर्ष में 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, यदि राशि को दुगना वार्षिक कर दिया जाए तो आधे होने पर साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है दिया हुआ,
उस चक्रवृद्धि ब्याज से क्या निकालो, मूलधन निकालो। जो चीज पीछे रह गई वो चीज आप सोल्व करो। यहां देखो केवल 10% है, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। पूरा चैप्टर खत्म कम समय में। 1/10, 10 की राशि कितनी हो गई 11, 10 की राशि कितनी हो गई 11 हो गई। भाई 10 की राशि 11 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 10 का मतलब होता है 100 हो जाएगा, 2 वर्ष की बात कर रहा है 121 हो जाएगा। अगर 121 हुआ है तो इधर वाली राशि मैंने मूलधन बता दी, इधर वाली राशि मिश्रधन अमाउंट बता दी, इन दोनों को ही सीआई बता दिया। अगर सीआई बता दिया, मैं तो कहता हूं 21 रुपए का है, मगर सवाल कहता है नहीं भाई तुम बोले झूठ, हमारे पास है 525 रुपए। कितने गुना बनेगा भैया? अगर मैं इसे काटूं तो ये कितने गुना बना, तो 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ज्यादा हो रहा है भाई, 5 से 21 से काटेंगे तो 525 है, यही बना 10% वर्ष की दर से। ठीक है, अगर मैं इसे 21 से काट लूं तो कितनी बार कटेगा? अगर 15 15 या 45 5 और कितनी बार कट जाएगा? अगर देखा जाए तो ये कटेगा 205 बार कट रहा है क्या? 225, ओनली 25 बार कटेगा भाई। कितनी बार कटा ये? 25 बार। भाई 25 से काटेंगे 21 दूनी 42 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बात सही कटी, यहां तक 25 बार कटा है। जब ये 25 बार कटा तो ये भी कितने गुना होगा? 25 ही गुना होगा, तो 2500 हो जाएगा। मूलधन 2500 रुपए। अब बताओ भाई जितने गुना, मैं कहता हूं 21 रुपए, इस 525 को इस वाले 21 से भाग दिया, कितनी बार कटा? 25 बार। तो ये भी 25 गुना, तो ये कितना हो गया? 2500 हो गया। जब ये 2500 हो गया तुम कहोगे तो सवाल में साधारण ब्याज की तो बात कर दी, चक्रवृद्धि ब्याज देकर तो पता है एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब देखो हमें चाहिए इसी से साधारण ब्याज। बताओ एसआई बराबर मूलधन कितना आ गया? 2500 रुपया। पहले मूलधन निकाला, हो सकता है कल मिश्र धन भी दे दे तो तुमसे मूलधन पूछ ले। 2500 आ गया। रेट देखो अगली बात क्या कही थी, उसी राशि पर दुगने समय के लिए, भाई समय कितने वर्ष था? 2, 2 का डबल करो 4, दुगने समय के लिए, समय चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष था, 2 का डबल करो कितना हो गया? 4। और दर के लिए क्या बोला था? देखो उसने दुगने समय के लिए, और दर प्रतिशत आधी, दर थी 10%, आधी करो तो 5 बटे कितना आता है? 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 100 की गुणा 5 से कराओ तो साधारण ब्याज बना 500 रुपए। अब बताओ यार कोई हार्ड था? और 500 रुपए किस ऑप्शन में बन के आता है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। और सी का मतलब जानते हो तुम, जैसे ही तुम आर्मी का जवान बनोगे, आर्मी के जवान बनते ही C4 होता है कमांडो, फिर जाओगे कमांडो बन के। ये ध्यान करना, तुम ही कमांडो बनोगे, पहले जवान फिर कमांडो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। इस टाइप से भी क्वेश्चन एक और कराता हूं और सवाल में ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगला देखें, देखो इतने रुपए की 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है, तो इसमें प्रतिशत से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये सवाल तुम कर सकते हो। 7.5% का मतलब बटे 100 होता है, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। उसने कहा 7.5% है। इस परसेंट का मतलब पॉइंट, पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ाओ, 25 3 75, 25 चौका 100 होते हैं। ठीक है भैया, ये 40 रुपए बना, 40 से 43 बना, 3 वर्ष की बात कर रहा है। 40 से 43, 40 से 43। आंसर काय में चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसकी वैल्यू देखो, मूलधन 4 चौक 16 चौका 64, ये दे रखा है। देखो 16 चौका 64 होते, 3 जीरो 3 जीरो लगा लो। 43 का मल्टीपल 43 से 3 बार करो भाई। और जैसे मैं 43 का मल्टीपल 43 का वर्ग सभी जान, तो पहले वर्ग का इस्तेमाल करो। और जैसे वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया? 24 का 4 हासिल 2 लगा, 4 दूनी कितना हो गया? 4 का वर्ग 16, और 16 और हासिल कितना लग गया था हमारे पास? 4 3 12, 12 तो 14, 16 और एक 17 हो गया, 17 49 इसका वर्ग बनेगा। देखो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 3 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा, 2 4 का 16, तो 18, 18 49 इसका वर्ग होता है। फिर मल्टीपल किससे करोगे? 43 से, और 43 से जैसे मल्टीपल करोगे तो हमारे पास आएगा 79 50 7, 79 50 7, ये बनकर आएगा। अब देख लो मेरे पास ये डिफरेंस कितने का आ गया? अंतर।
अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये मूलधन होता है, ये अमाउंट होता है। इसकी वैल्यू देखूं तो सवाल में 64,000 ही है। कितने गुना? 1 गुना। अब बताओ यहां कितना आ गया इसमें? अगर मैं अंतर की बात करूं तो घटा लो मेरे जवानों, यहां से 16 कितना बन गया? 14,560, 14,507 बनकर आता है। तो ये भी 1 गुना। कुछ ऑप्शन में है 14,507 में 15,507 बनता है घटकर। ठीक है, एक बार देख लो सही करके घटा के भाई, ये भी 1 गुना। देख लो भाई एक बार और घटा के, 1 गुना 15, 50, 7, 507। देखो एक बार घटाकर, क्या तुम्हें समझ में आया? बिल्कुल सेम 3 वर्ष का भी करा दिया, पीछे भी करा दिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो नेक्स्ट टाइप आता है इसी में, अगले सवाल की बात करेंगे तो इसी में देखो नेक्स्ट है, वार्षिक संयोजित से किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष की इतनी हो। ये वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इस सवाल के साथ साथ देखो अगला सवाल भी पूछा जा सकता है। कितना पहले कितना है? देखो इसमें दिया हुआ है 10%। पहले दिया 10%, परसेंट का मतलब बटे 100, 0 से 0। पहले 10 थे, 10 से 11 रुपए बने। फिर अगले दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं 12%, 12% का मतलब बटे 100, 4 से 3 बार 4 से 25, मतलब 25 से राशि 28 बन चुकी है, 250 रुपए बना है। 11 अट्ठा 88 का 8 होते हैं, हाथ से लगे 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 308। इधर वाला क्या होता है? मूलधन, इधर वाला अमाउंट होता है, दोनों का सीआई। देखो भाई पहले बार 10% तो 10 से 11 बन गए, दूसरे में 12%, 4 से काटा 3 बार 4 से काटा 25, 25 से कितना बन गया? 28 बन गया, जोड़ा तो। अब सवाल में क्या कहता है? देखो मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसमें? यदि इतने रुपए की राशि, रुपए की राशि कितनी है? 10,000। अब बताओ 10,000 है, इस 10,000 को डिवाइड करो किससे? यानी कि 50 जीरो इस 0 से 0, 25 चौका कितना? 100, 40 गुना बना। तो ये 40 गुना बना। अंतर कितने का आ गया? यहां से देखेंगे तो यहां 8 बचा और यहां से 10, 5, 5, 58 का ही आ गया। 58 का अंतर। तो ये भी कितने गुना? 40 गुना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और 5 चौक 20, 20 और 3 23। तो कितना बनता है? 23, 20 बनता है। और 23, 20 किस ऑप्शन में बनकर आया? 23, 20, 23, 20 बना क्या? 5 चौक 20 अंतर घटाया। अच्छा देखो इसमें दोबारा शायद घटाने में गलती होगी। यहां 308 की बात कर रहा है, 250 घटाओ 8 बचेगा। यहां 10, 10, 5, 58, सही है, 58 बचा। अच्छा मिश्र धन तो नहीं पूछा है। 50 2 वर्ष के पश्चात क्या हो गया? उसने मिश्र धन पूछा मेरे भाई। क्या पूछा है? मिश्र धन। तो ये भी 40 गुना। बस मिश्र धन पूछा तो मिश्र धन में गुणा कराओ। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज में गुणा कराओ। 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और यहां 3 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो 12, 320 और 12, 320 किस ऑप्शन में बना है? तुम फिर द्वारा कमांडो बनोगे, ऑप्शन नंबर सी में बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में बना है। तो अलग अलग दर वाले भी समझा दिए तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के, किस तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज के अलग अलग दर से होते हैं। अगले अगर सवाल की बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे सवाल आता है। ये वाली स्लिट इस टाइप के मैं तुम्हें 2-3 सवाल हैं जो घर से छोड़ रहा हूं। ये 2-3 सवाल तुम्हें घर से करने हैं, ये और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं जो इसी टाइप से प्रश्न है। अगले टाइप बनकर आते हैं देखो नेक्स्ट टाइप में। अगर इस टाइप से प्रश्न 2-3 समझाऊंगा और समझने के बाद फिर तुम्हें वो स्लिट के सवाल करने होंगे। अगले की बात करेंगे। देखो इसमें 49 क्वेश्चन नाम से पड़ा हुआ है, फिर क्योंकि बीच बीच में से मैंने सवाल टाइप बाय टाइप से छांटे ताकि पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए सीआई में। अगले में साधारण ब्याज में कंप्लीट करा जाएंगे। तो इसमें देखो 49 है, चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, 21,90 रुपए। ये कितने में हो रही है? 4 वर्षों में हो रही है। 4 वर्षों में हो रही है, ध्यान रखेंगे 4 वर्षों में इतने रुपए होती है। फिर बोल रहे हैं 5 वर्षों के पश्चात, 5 वर्षों के पश्चात जो है वो 24,09 हो जाती है। ध्यान करना इन दोनों का अंतर होता है मिश्र धनों का। अच्छा दोनों का अंतर देखा तो इसमें से घटा लेंगे भाई। 24,09 जैसे मैंने घटाया तो 9 बच गया, 1 ढाई 10, 1 बच गया। यहाँ 3 में से गया तो 2, तो हम कहेंगे 219 बच गया। यानी कि सूत्र बता दूं मैं तुम्हें, पहले तो ये ध्यान रखो सूत्र, दोनों मिश्र धनों का अंतर, दोनों
मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन। इसी पॉइंट से सवाल करने हैं। दोनों मिश्र धनों का अंतर 219 रुपए आया है और गुणा में होता है 100%। ध्यान का पहला मिश्र धन कितना था भाई, 2190 था। परसेंटेज में चेंज करो तो 100 कर लो, 0 से 0 उड़ाओ, 290 से काटो, ये कट गया, केवल 10% आंसर बना। और 10% किस ऑप्शन में बनता है, ऑप्शन नंबर बी में। बड़ा कोमल क्वेश्चन था। यानी कि 4 वर्षों में इतने रुपए, 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 उतारो। इतने 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इतने में पानी पी लें क्योंकि गला सूख चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगर अगला क्वेश्चन दिया, इसमें 50 क्वेश्चन से पड़ा हुआ है। एक निश्चित 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है भाई। 3 वर्षों में सेम करना है। देखो 3 वर्षों में कितना, 66 50 हो चुकी है, 66 550 हो चुकी है राशि। फिर बोल रहा है वो 4 वर्षों की बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा, अगर मैंने तुम्हें करा दिया है तो अब तुम्हें करना है 33 205। यानी कि दोनों मिश्र धनों का अंतर लिखना है और नीचे पहले वाले मिश्र धन को लिखना है, गुणा 100 से करना। कुछ नहीं करना देश के जवानों, तुम्हें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दोनों मिश्र धनों का अंतर देखना है और पहले मिश्र धन से भाग देना है और गुणा 100 करना है। छोटा सा कोमल क्वेश्चन, बस इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में हमारा 51 भी ऐसी है और 52 भी ऐसी है। टाइम को मद्देनजर रखेंगे। 51 भी ऐसी है और 52 भी ऐसी है। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में। आज बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, एक दो सवाल बताकर, और बिल्कुल सेम हुबहू सवाल है। बस कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। ध्यान करना, दोनों मिश्र धनों का अंतर होता है बटे पहला मिश्र धन गुणा 100। बस कैलकुलेशन करनी है। अगले टाइम में आते हैं, देखो अंतर वाले में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले अंतर सवालों में। सवाल पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अगर तुमसे 2 वर्ष के लिए पूछता है तो ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 पावर 2। ये ध्यान रखेंगे। ये पहला सूत्र दो। हालांकि 2-2-1 और 3-3-1 भी होता है, 2-2-1 भी होता है, और 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए 3-3-1 भी होता है। हम इस वाले सूत्र से करते हुए चलेंगे जो आसान में लग जाए। 3 वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे तो 3 वर्ष की अगर बात करेंगे तो 3 वर्ष के लिए होता है CI और SI बराबर मूलधन दर बटे 100 पावर 2 और बस 300 प्लस R लग जाता है। ये ध्यान रखें। बिल्कुल इसी के आधारित पर प्रश्न बनता है। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो देखो सूत्र में तुम्हें याद करना है और इस सूत्र से पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होगा। यानी कि 2 वर्ष की बात कर रहा है। 2 वर्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला CI SI, मूलधन देखो कितना है, मूलधन दिया 5000 रुपए, मूलधन 5000 रुपए, रेट कितने दिया है 8%, बाकी 100 होता बटे यहां पावर 2। 2 वर्ष के लिए यही चलेगा 5000 देखो गुणा 8 और 100, 2 बार है तो 2 बार लिखो, 2 बार है 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10, 2 से काटो 4 बार और 8 चौक 32। CI और SI बराबर बताओ 32 रुपए आया। बड़ा कोमल क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का प्रश्न। समझ में आया होगा। दोनों के अंतर का प्रश्न बड़ा ही कोमल क्वेश्चन था। देश के जवानों इस क्वेश्चन को पे डटे रहना। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से देखो, एक और मैं कराता हूं इसी में का, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो।
उतार लेना। देखो अगला क्वेश्चन फिर आता है इसी टाइप से। ये कराया मैंने 57-58 वाला। देखो 58 वाला, किसी राशि पर 4% दर से इतने रुपए पर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इस बार अंतर दिया है। देखो अंतर, देखो 2 वर्ष वाले पे अंतर कितना है, 1 रुपए का है। मूलधन नहीं पता है, रेट पता है 4/100, पावर 2, पावर का तो सारा का सारा खेल चल रहा है आज भाई। पावर के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हो, ताकि जवान बन जाओ और पावर बढ़ा लो अपनी। ये पावर का ही कमाल बहुत तगड़ा है। यहां देखो 8p मल्टीपल 4/100, 4/100। अरे भाई दो बार लिखो, एक बार 25 काटो, एक बार 25 काटो, यानी कि 1 बराबर p 625 होता है, और गुणा कराते हैं तो p बराबर 625 रुपए आपका धन होता है। p बराबर 625 होता है, ऑप्शन नंबर डी। और डी से बताओ क्या बनोगे, डी से क्या बनोगे, जब नौकरी लगेगी तो डोन बनोगे, ये ध्यान करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 होता है, क्वेश्चन नंबर 59 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 59 की अगर बात करें तो बहुत कोमल क्वेश्चन है। देखो ये भी इसी तरीके से है, इतने रुपए अंतर इतने रुपए का दिया है, 16% की दर से। अगला जो सवाल है वो तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा। ये सवाल 59 और करा दूं, 60 इसी पैटर्न पे है, ये ध्यान रखेंगे। 59 की अगर बात करें तो तुम्हें इसी फार्मूले पे अंतर दिया हुआ है, कितने का, 320 रुपए का है भाई, 320 रुपए का। मूलधन की बात करूं, मूलधन है क्या दिया हुआ है इसमें, मूलधन नहीं है, 16% रेट है दी हुई, तो 16/100 लिख दो। पावर 2 है, पावर लगा दो भैया 2, कितना लिखा 32, 320 बराबर p, 2 बार है, 2 बार लिख दो, क्या दिक्कत है भाई को बताओ। 16 दूनी 32, 20 बार कटेगा। अब यहां देखो 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 5 बराबर p मल्टीपल 4, और नीचे कितना रह गया, इतना रह गया हमारे पास 100 गुणा 100। 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 25 बार, तो हम कहेंगे कितना कट गया, 5 बराबर p बटे कितना हो गया, 2500 हो गया। और 25 का मल्टीपल इससे करो तो मूलधन 25 पंजे 125 और 2 जीरो लगा दो, 12,500 रुपए बना। और 12,500 रुपए किस ऑप्शन के अंदर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट भर्ती हो जाओगे, पेपर निकालो, कम से कम डी से डायरेक्ट भर्ती कराएंगे तुम्हें, केवल और केवल पेपर निकालो, पेपर की ही बात है, बस पेपर निकाल दो। अगला लास्ट क्वेश्चन 60 जो था वो तुम्हें करना था। कहोगे क्या अभी 3 वर्ष का क्या रखा रहेगा, नहीं, अगला सवाल 3 वर्ष पे ही निर्भर है। देखो 3 वर्ष के लिए की बात करेंगे, ये 2 वर्ष के मैंने हर टाइप से तुम्हें करा दिया। अब चलते हैं हम 3 वर्ष की तरफ, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए हैं। हर सवाल वो दिया है मैंने जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हर सवाल वो लिया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 8% प्रति दर से 4,000 रुपए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। भाई क्या बताया, CI/SI बराबर P मल्टीपल R पावर बटे 100 पावर 2, और यहां 300 प्लस R कर दो, क्या दिक्कत है। अंतर बताना, मूलधन पता है क्या, देखो भाई मूलधन है 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। रेट कितना है, तो रेट का ध्यान रखेंगे 8% का बटे 100, पावर 2, यहां 300 प्लस 8, ये ध्यान रखेंगे 300 प्लस 8। भाई यहां 100 भी होता, यहां 100 भी होता, ये भी ध्यान रखेंगे। वो सूत्र में ना लिखा हो, मैंने 100 लिख लेना, वहां 100 भी होता है सूत्र में, ये ध्यान रखना, सूत्र में 100 होता है इसमें। ये रहा सूत्र, मैंने तो शायद ध्यान ना रहा हो। 40,000 वैसे का वैसे 2 है, 2 बार लिखने में कोई हमारा घाटा नहीं है, जितनी पावर उतनी बार लिखो। 308 लिखने में भी कोई घाटा नहीं है, 0 लिखो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 का मल्टीपल ऑप्शन भी छांट सकते थे, मगर यहां 2 जीरो अभी भी और हैं। देखो 8 चौक 32 होते हैं भाई, मल्टीपल 8 मल्टीपल 308 बटे कितना 100। देखो 8 अट्ठे 64, 64 4 दूनी 8, किस ऑप्शन में 8 है, तो किस ऑप्शन में 8 मिला, या तो ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में 8 नहीं है, लास्ट में खत्म।
ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन डी भी खत्म, लास्ट में 8 नहीं है। या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। आप देख लो, मल्टीपल करो। यहां मल्टीपल किया तो देखो यहां 32 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 के 24 और 25 256 गुणा कितना 308 और बट्टे कितना आ गया 100। 308 बटे कितना आ गया 100। अब इनका मैं मल्टीपल करता हूं तो 8 छंग 48 होता है, 48 का 8 हासिल लास्ट में 4 लगता। देखो 8 छंग 48 और जब मैं किसी संख्या गुणा 0 से कराता 0 और हासिल जो 4 लगा वो 4 लगता। तो इस ऑप्शन नंबर सी में बनकर आता है 7884 पॉइंट, नहीं बी वाले में बनकर आता है, बी वाले में 788.48 788.48 बनकर आता है। अब बताओ तीसरा वाला जो क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए है, वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है उसका जवाब। मगर इस बार अंतर दिया हुआ है, इस बार अंतर दिया हुआ है। हर एक सवाल मैंने पूरे के पूरे कोशिश की है। तुम्हें थोड़ी क्लास लॉन्ग रही होगी, होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी मुंह छुट छोड़े हैं तुम्हें। तभी तो कहा गया है हो गई है पीर परभस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परभस्सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में लगी हो जो आग लगनी चाहिए। क्षेत्र में एक तांडव मचा दो, क्या नौकरी देखो हमने ली है और नौकरी लेकर दिखाई है। एक तरीके का तांडव खड़ा कर दो। क्या हाँ, जो कहते थे क्या भाई ताने दे देकर थक चुके थे, अरे वो कहते हैं ना नौकरी लगी तो घर वाले खुश, नौकरी ना लगी तो पड़ोसी खुश। जो दिल करे इतना मजा लो जिंदगी का, मगर नौकरी को एक इतना इंपॉर्टेंट विषय बना दो, कुछ भी हो जाए नौकरी हर हाल में लगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। साधारण बैच की पूरी कंप्लीट क्लास कराने के लिए ये पूरे तुम्हें कंसेप्ट से कराए जो जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट विषय बनते हैं। थोड़ी क्लास लंबी रही होगी, क्लास को पूरी क्लास को पढ़ें और उसे देखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लगे वीडियो, जब तुम हिम्मत और हौसला दोगे और वीडियो को शेयर करोगे, दूसरों तक वीडियो पहुंचाओगे तो एक हिम्मत बनेगी और फिर हम एक ताबड़तोड़ तैयारी के साथ फिर यही बंदा अगली वाली भर्ती के लिए मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा होगा, अगर तुम्हारा सहयोग रहेगा तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।